ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना बैठ सकता है सहारे के बगैर, क्योंकि ये मजदूर है, इसके हाथ भी नहीं सही है बिल्कुल, ना बैठ, देखो ना, बैठ भी नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शकील चिश्ती और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक। मेरे पास एक बच्चा मौजूद है जिसकी उम्र है 11 साल। वो पैदाइशी तौर पर माजूर है, बाजू से टांगों से वो बिल्कुल माजूर है। वो ना चल सकता है, ना कुछ खा सकता है। वो बच्चा बैठता भी है तो चंद सेकंड बैठता है, फिर वो सर के बल गिर जाता है। ये काफ़ी इन्होंने इलाज वगैरह करवाया है, जगह जगह से इन्होंने इलाज करवाया है, लेकिन इस बच्चे का जो इलाज वो नहीं हुआ। बच्चे का जो तमाम तर काम है, वो नहलाना, खिलाना, तमाम तर एक जगह से दूसरी जगह पर बिठाना, ये तमाम तर किसी दूसरे शख्स के ज़रिए ही किया जाता है। ये तो इसी तरह से ये जो बच्चा है 11 साल से ही ये माजूरी में मुब्तला है। तो इंतहाई ये गरीब हैं। इनके जो वालिद हैं वो भी मज़दूर इंसान हैं, मज़दूर शख्स हैं जो कि मज़दूरी वगैरह करते हैं। ख़ुद भी वो बीमारी में मुब्तला हैं, अपना इलाज वगैरह वो भी उनका भी चल रहा है। इसी तरह से ये अपना मज़दूरी वगैरह करके घर का जो निज़ाम है ये चलाते हैं। इसी तरह से उनके वालिद बच्चे के हमारे पास मौजूद हैं, मज़ीद उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है आपका? जी भाई, ये बच्चे की माजूरी ये कब से है और आपने इलाज वगैरह इनका कहाँ कहाँ से करवाया है इसका? ये तकरीबन जब से पैदा हुआ ना तब से ये इसी तरह है। पैदा होते ही पैदाइशी तौर पर ये माजूर है? इसी तरह ही है। जब से इन्होंने होश संभाली है ना, हम देख रहे थे कुछ खाता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, बैठता नहीं है, चल फिर नहीं सकता। तब से हमने ना डॉक्टरों के पास जाना शुरू कर दिया। कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी किसी डॉक्टर के पास, टेस्ट करवाए, दवाइयाँ ली। जिस किसी ने बताया, जिस जगह मुल्तान, लाहौर, जहाँ किसी ने बताया वहीं गए हम, कोई जगह नहीं छोड़ी। जहाँ तक कि हमने जो हमारी जमा पूंजी थी ना, हम सब लगा दी। मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं खुद बीमार रहता हूँ, कभी मेरी दिहाड़ी लगती है, कभी नहीं लगती। मैं खुद मरीज़ हूँ, मुझे 9 खून की बोतलें लगी हैं, मेरा खून बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो इसलिए मेरा बच्चा तकरीबन बहुत परेशानी रहती है इसमें बार बार, क्योंकि इसको कोई नहीं, ये खुद ना कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना बैठ सकता है सहारे के बगैर, क्योंकि ये मजदूर है, इसके हाथ भी नहीं सही है बिल्कुल, ना बैठ, देखो ना, बैठ भी नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो आप मजदूरी वगैरह करते हैं और ये घर वगैरह का जो निज़ाम है ये फिर किस तरह से? बस वो मेरा इससे दूसरा बेटा है ना मेरा, वो फैक्ट्री में काम करता है। 13 साल उम्र में आपने उसे फैक्ट्री में भेजा हुआ है? मजबूरी क्या करें, घर में फाके थे, किसी वक्त रोटी होती है, किसी वक्त नहीं होती रोटी। तो मकान वगैरह रेंट पे है? रेंट पे है। कितना किराया है इसका? इसका 3000 रुपये रेंट है। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? 4 बच्चे हैं आपके, जिसमें एक ये बच्चा है और एक को आपको फैक्ट्री में जो आपने भेजा हुआ है फैक्ट्री में। इसके अलावा 2 और बच्चे हैं आपके? जी, बेटियां 2। जी, 2 बेटियां हैं। तो इसके अलावा फिर आप इसका इलाज करवाने के लिए किस किस जगह पर गए हैं कि डॉक्टर ने क्या बताया कि इस बच्चे का क्या इशू है, क्या मसला है? बस जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो डॉक्टर मेडिसिन लिख देता है, चेक करता है, दवाइयाँ लिख देता है, महंगी महंगी दवाइयाँ हैं। हम एक दवाई आती है, एक नहीं आती। दवाई आ जाए तो घर में रोटी नहीं होती, रोटी खाने तो बच्चे की दवाई नहीं आएगी। इसी तरह से आप देख रहे थे, जो भाई बता रहे हैं कि इनके घर में जो फाके चल रहे हैं, जो बच्चा है उसके इलाज के लिए भी इनके पास पैसे नहीं हैं। घर के जो अखराजात हैं इनके, घर का निज़ाम चलाने के लिए भी वो एक दिन मजदूरी पर जाते हैं, तो एक दिन काम लगता है, एक दिन नहीं लगता। इसी तरह से जो उन्होंने अपना 13 साला बच्चा जो फैक्ट्री में उन्होंने अपने भेजा हुआ है काम करने के लिए, जो कि उसकी तालीम करने के दिन है, लेकिन इन्होंने मजबूरी के तौर पर उन्होंने फैक्ट्री में उसे कमाने के लिए भेजा हुआ है। इसी तरह से 2 बच्चियां भी इनकी हैं और एक ये बेटा है जो कि आपने देखा है स्क्रीन पर, मजदूर है, वो बैठ नहीं सकता। उसको खाना पिलाना सारा निज़ाम जो है वो किसी और बंदे के ज़रिए ही किया जाता है। और ये इलाज के लिए ही आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? हुकूमत को क्या पैगाम दे सकते हैं भाई? उस्मान बुज़दार, ये वज़ीर आज़म इमरान खान को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? कोई अपील, मदद देना चाह रहे हैं उनसे, इलाज की है क्या, इस बारे में क्या कहेंगे?
लाए की मदद कर दे तो मेहरबानी है जी। इसी तरह से ये इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना मैसेज देना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाए, ताकि बच्चा जो है चल फिर सके, बच्चा अपनी मतलब अपनी मदद आप चल सके, खुद खा सके, खुद उठ बैठ सके। इनकी जो है अपील है वज़ीर हमारा तो आज़म के यही साथ। अपील है भाई कि हमारा बच्चा सही हो जाए, खुद खाने लगे, अपनी टांगों पे चलने लगे, जैसे और बच्चे खेलते हैं वैसे खेले, खुद खाए, खुद नहाए, खुद भागे, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हमारा बच्चा ठीक हो जाए, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। जी नाज़रीन, ये हुकूमत से अपनी दरख्वास्त करना चाह रहे हैं कि हमें हमारे बच्चे का इलाज करवा दें इन्हें, ताकि इनका बच्चा ठीक हो जाए, दूसरे बच्चों की तरह ये भी खेले, ये भी स्कूल जाए, ये भी पढ़े। एक मजबूर बच्चा जो कि घर में माजूरी हालत में मौजूद है, और इनकी ये दरख्वास्त है वज़ीर आज़म इमरान खान से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से, कि वो इनका इलाज करवा दें ताकि इनकी मदद हो जाए वज़ीर आज़म के थ्रू, हुकूमत के थ्रू, और इनका बच्चा ठीक हो जाए और ये अपनी ज़िंदगी खुद गुजार सके, दूसरों के ज़रिए ना गुजारे। इसी तरह से मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके गिरदोनवा में कोई इसी तरह का वाक़या है, कोई इसी तरह की इन्फॉर्मेशन है, तो हमें इस नंबर पर रब्ता करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर कोई शख्स इनकी मदद करना चाहता है तो मैं इस भाई का नंबर स्क्रीन पर ऐड कर दूंगा, आप इनसे रब्ता करके इनकी जो हेल्प करना चाहेंगे वो आप कर सकते हैं, या आप इनका इलाज करवाना चाहें वो मैं आपको नंबर डिस्क्रिप्शन में भी, स्क्रीन पर भी ऐड कर दूंगा। इस तरह से आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।